अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्तफ़ा होम किचन में खुशामदीद है। आज हमारे किचन में बन रहा है मज़ेदार सा कीमे वाले नान, जो घर में आप चूल्हे पर भी बना सकते हैं और ओवन के अंदर भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, नीम गर्म पानी हाफ़ कप ले लेना है। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून ईस्ट, और ईस्ट हमें पैकेट वाली ही यूज़ करनी है। अगर पैकेट आप इस्तेमाल कर लेंगे और थोड़ी सी ईस्ट इसके अंदर बच जाएगी तो फिर आप उसको डिस्कार्ड कर देंगे, रखेंगे नहीं, क्योंकि जब पैकेट खुल जाता है तो ये बेकार हो जाती है। तो यहाँ पर हमने इंस्टेंट ईस्ट ऐड कर दी थी, फिर इसके अंदर 1 टेबल स्पून चीनी ऐड कर दिया है और इसको मिक्स कर लेंगे अपने विस्क की मदद से, और थोड़ी देर के लिए हम रख देंगे 5 मिनट के लिए। जब तक ईस्ट एक्टिव होगी तो हम दूसरी तरफ अपना कीमा, इसका जो फिलिंग है ना, कीमे की फिलिंग, वो बना लेते हैं। तो बनाने के लिए बस ऑयल में लहसुन अदरक 1 टेबल स्पून डालना है और बारीक मशीन वाला कीमा वो आप डाल दें। उसको भून लें, इतना भून लें कि आप उसका पानी ख़त्म हो जाए। दूसरी तरफ हमारा जो ईस्ट एक्टिव हो गया है, इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मैदा। मैदा मैंने लिया है 1 पाव, 1 बड़े चमचा ईस्ट इसके लिए काफ़ी है। और इसी के साथ साथ 1 टीस्पून आप नमक ऐड कर दें। थोड़ा सा इसके अंदर 1 टेबल स्पून दही का शामिल किया था, दही भी अच्छा रहता है। 1 पिंच इसके अंदर मैंने सोडा ऐड किया था, बेकिंग सोडा, खाने वाला जो सोडा होता है। और इसी के साथ साथ 1 टेबल स्पून घी ऐड कर दिया था। हमारी जो डो बनेगी ना, बहुत ही नरम और सॉफ्ट, बिल्कुल मलाई मक्खन की तरह बिल्कुल नरम और मुलायम डो बनकर रेडी हो जाएगी। इतना पानी इसके अंदर काफ़ी था, इस और पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी में मैं देखें सारा डो जो है ना समेट लूँगी और इसको कवर करके रख दूँगी कोई किसी गर्म जगह पे। ऊपर से हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे कि ये ड्राई ना हो, और इसको कवर करके किसी गर्म जगह पे या किसी पतीले वगैरह के अंदर ढक के रख दें। 1 घंटे बाद जब ये राइज़ हो जाएगा, फिर इसकी हम बनाएंगे नान। तो यहाँ पर हम हमारा जो कीमा है ना, इसका जो पानी था वो अच्छी तरीके से खुश्क हो गया। अब इसके अंदर स्पाइसेस डाल देते हैं। स्पाइसेस डालने के लिए मैं इसके अंदर इस्तेमाल करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च। पहले तो नमक हस्बे ज़रूरत डाल दें, फिर कुटी हुई लाल मिर्च इसमें ऐड करूँगी। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करने के बाद फिर मैं इसके अंदर डालूँगी कुटा हुआ धनिया और कुटा हुआ ज़ीरा। ज़ीरे को मैं हाथ से ही थोड़ा सा दरदरा सा कूट लूँगी और फिर इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और गरम मसाला लास्ट में आपको डाल देना है अपने टेस्ट के मुताबिक। आप जितना इसको स्पाइसी करना चाहते हैं वो आप स्पाइसी कर लें, चटपटा बना लें। और इसी के साथ साथ एंड में मैं क्या करूँगी, 1 से 2 अदद छोटे साइज़ की मैंने प्याज चॉप कर ली थी और हरी मिर्चें चॉप कर ली थी, वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी, इतना पका लूँगी कि प्याज अपना पानी ड्राई कर ले। तो यहाँ पर लास्ट में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लेमन जूस। हाफ़ लेमन जूस मैंने इसके अंदर ऐड किया था, थोड़ी सी खटास चटपटा बनाने के लिए हमारे कीमे को। इसी के साथ साथ ये जब ये डन हो जाएगा, इसका चूल्हा बंद कर देंगे और एक साइड पे कर देंगे। और प्याज भी हमारी खुश्क हो जाएगी, पानी जो है ना इसका वो खुश्क हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसकी ये जो हमने फिलिंग बनाई है वो और भी चीज़ों में इस्तेमाल हो सकती है। जब आप इसके समोसे बना लें, इसकी कचौरियाँ बना लें आप कीमे की, और कीमे की बहुत सारे आइटम्स बनते हैं वो आप इससे बना सकते हैं। हमारा जो हमारा जो नान का बैटर था ना, डो बनाई थी हमारी, देखें कितनी अच्छी तरीके से जाल आ चुका है इसके अंदर और बहुत ही अच्छी बनकर रेडी हो गई थी। तो अब हम इसको मैं एक काउंटर पे डाल के इसको अच्छी तरीके से स्मूथ कर लूँगी, सॉफ़्ट कर लूँगी। इतना सॉफ़्ट कर लें कि हाथों में चिपके ना। और 1 पाव के मैदे के अंदर आप 2 इसके अंदर पेड़े बना लें, और वो आप इसको कम से कम 2 पेड़े इसके अंदर बन गए थे और 2 नान हमारे कीमे वाले इसके अंदर रेडी हो जाएंगे। कीमे की फिलिंग करने के लिए आप थोड़ा सा मोटा इसको बेलें। बेलने के बाद हम इसके अंदर जो हमने ठंडा कर लिया था अपना कीमा वो ऐड कर देंगे। कीमा डालने के बाद आप जिस तरीके से आप आलू के पराठे या कचौरियाँ वगैरह बंद करते हैं ना, उसी तरीके से इसको बंद कर देना है। और इसको अच्छी तरीके से मुँह बंद करना है कि इसका जो कीमा है ना वो बाहर ना आए। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरी वीडियोस को शेयर भी करें। तो यहाँ पर मैंने
कोई सा भी पैन ले लें। मैंने तो लिया था पिज़्ज़ा पैन। पिज़्ज़ा की जो ट्रे थी ना उसको मैंने ग्रीस कर लिया था, और अपना जो नान था ना उसको हल्का सा ही आपको बेलना है, ज़्यादा बेलना नहीं है क्योंकि पतला हो जाएगा और पतला होने के बाद थोड़ा सा फट भी जाएगा। नान का शेप देने के लिए मैंने एक गोल ढक्कन सा ना लगा दिया था, इससे थोड़ा सा इसको प्रेस करना है तो गोलाई आपकी आ जाएगी। फिर इसके अंदर कोई भी गोल चीज़ हो उससे निशान आप डाल दें। बाहर ऑब्वियसली बाहर जैसा जो डिज़ाइन है वो तो उभर के नहीं आता, लेकिन कुछ कुछ उसी तरीके से बन जाता है। तो कोई भी जुगाड़ करके आप अपने नान की शक्ल जो है ना, नान की जो शक्ल है ना वो ला सकते हैं। और इसी के साथ साथ एक अंडे की जर्दी सफ़ेदी थी मेरे पास, इसके अंदर दूध मैंने ऐड किया था। आप पूरा एक अंडा लीजिएगा, मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने सफ़ेदी से ही काम चलाया है। सफ़ेदी के अंदर थोड़ा सा दूध ऐड करके इसके ऊपर ब्रश कर देंगे। और इसी के साथ साथ प्रीहीट भी मैंने कर लिया था अपने ओवन को, ओवन के ऊपर रख देंगे। ये आराम से ये 10 मिनट के अंदर हमारा बेक हो जाएगा नान। जब नीचे से नान पूरा बेक हो जाएगा फिर हम ऊपर वाली ग्रिल ऑन करके इसके अंदर कलर ऊपर से इसको दे देंगे। दूसरा नान भी बना लेती हूँ, तैयार कर लेती हूँ। इसी के साथ साथ रेसिपीज़ जो होती है ना वो बहुत ही इजी रेसिपीज़ होती हैं। अगर आप लोगों को दिल से अगर आप बनाएंगे ना तो आप बहुत आसानी से बना लेंगे। कोई भी चीज़ हो, बस उसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है लेकिन चीज़ बहुत अच्छी बनकर रेडी हो जाती है। तो इसी के साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें। अगर ने बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें। इसी के साथ साथ दूसरा नान भी मैं रेडी कर लूँगी। ये मैंने दूसरा नान बनाया था, दूसरी इलेक्ट्रिक ओवन की ट्रे ले ली थी क्योंकि मेरे पास इतनी बड़ी ट्रे बस पिज़्ज़े वाली ही थी और कोई भी नहीं थी। तो इसीलिए दूसरे नान को भी मैं हाथ की मदद से और बिल्कुल हल्का सा ना बेलन लगाऊंगी। पहले वाले नान में ना ज़्यादा बेल गया था, वो थोड़ा सा पतला हो गया था। थोड़े मोटे मोटे से आपको बनाने क्योंकि ये फूल कर राइस भी हो जाते हैं। देखिए कितने मज़ेदार से रेसिपी गोल्डन कलर इसके ऊपर आ चुका है। और इसी के साथ साथ बहुत ही मज़े के और बहुत ही चटपटे से बाहर की तरह बने थे। घर की जो चीज़ होती है ना वो ऑब्वियसली बहुत ही मेहनत से बनाई जाती है, तो मेहनत वसूल भी हो जाती है। जब आप ये बनाएंगे घर में और बच्चों को खिलाएंगे तो बहुत ही सारे बच्चे जो हैं ना, बच्चे भी बड़े भी सभी तारीफ़ करेंगे। तो इसी के साथ साथ मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद करें। और नेक्स्ट रेसिपी कौन सी बनाऊं, और अगर व्लॉग्स से आप देखना चाहते हैं तो व्लॉग्स भी हम अपनी इसमें वीडियो में लेकर आएंगे। और इसी के साथ साथ वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें। इसी के साथ साथ आप देख लें इसका टेक्सचर, देखें कितना ज़बरदस्त सा भी गर्म हो रहा था। बहुत गरम गरम सा नान हमारा कीमे वाला रेडी हो गया है। बिल्कुल ना ये चुपका है ना कोई इसमें प्रॉब्लम आई है। आप किसी चटनी के साथ या केचप मायोनीज़ के साथ भी इसको इंजॉय कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।